हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे तो आप हर एक ओलंपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जान पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप क्लास के अंत तक बने रहे और मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप याद रखें, बीजिंग में किया गया था। और फिर 2012 में ओलंपिक हुए। हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, आपको पता है। तो 2012 में कहाँ पर हुए? लंदन में हुए, और जो कि लंदन है ब्रिटेन में। फिर 2016 में हुए जो कि रियो में, और रियो कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। फिर आप याद रखें, जो अभी 2021 में हो रहे हैं, 2021 में कहाँ पर हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। यहाँ पर आप याद रखें, इसका नाम रखा गया है 2020, क्योंकि 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्हें स्टॉप कर दिया गया। और फिर आप याद रखें कि 2024 में कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। ये भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2021 में ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो आपको पता है कि जापान कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जापान कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? ये भी आपको याद होना चाहिए, ये 32वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक स्पॉन्सर कौन बना? तो आयोनोक्स जो कि स्पॉन्सर बना है। और इसके अलावा अन्य स्पॉन्सर है कौन कौन से? एक तो हर्मोलाइफ है, फिर आप याद रखें MPL है, और फिर आप याद रखें अमूल। इसे भी क्या बनाया गया? स्पॉन्सर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें नरीधर बत्रा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया? तो आप याद रखें ब्रेक डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी? तो आप याद रखें भवानी देवी बनी। और फेंसर मतलब तलवारबाजी जो होती है ना, उसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक प्रमुख पद से इस्तीफा दिया? तो याद रखें योशिरो मोरी। योशिरो मोरी ने टोक्यो ओलंपिक प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो अब आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि नया कौन बना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा हाशिमोटो सेको, इसे नया अध्यक्ष बनाया गया। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया? तो आप याद रखें PV सिंधु और मिशेल ली, इन दोनों को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर बनाया गया। ये इसलिए चलाया गया कि जो प्रत्येक बच्चा है उसे स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा जागरूक हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब PV सिंधु और मिशेल ली इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान कौन बनी? तो आप याद रखें नार्ता कोमानन, जो कि एक नौकायान भी थी, और ये पहली जो कि ओलंपिक में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा की? तो उत्तर कोरिया ने अभी जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं उनमें भाग नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
दोबारा अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप याद रखें, थॉमस बाक को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया और 2013 से ये अपने पद पर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? मतलब कि फ्रेंड्स, जो कौन सा देश है वो उस देश के भारोत्तोलन इस टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप याद रखें, रोमानिया देश के जो भारोत्तोलन है वो इस टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? तो आप याद रखें, अशोक कुमार, जो कि कुश्ती में एम्पायरिंग करेंगे, ये एक भारतीय है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आप याद रखें, मनप्रीत सिंह को जो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया और ये भी ध्वजवाहक है। और फिर आप याद रखें, महिला हॉकी टीम के लिए बनाया रानी रामपाल को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया? मतलब स्पॉन्सर किसे बनाएगा? तो आप याद रखें, MPL को स्पॉन्सर बनाया और टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, इन दोनों ने MPL को प्रायोजक बनाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? तो आप याद रखें, लॉरेल हेबर्ट, जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट। आपको फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन मेरी राय का आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया? तो आप याद रखें, लक्ष्य है तेरे सामने। इसे आधिकारिक ओलंपिक जो कि थीम सॉन्ग चुना गया और इसको किसने गाया? तो आप याद रखें, मोहित चौहान ने गाया था। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस लक्ष्य है तेरे सामने, इसे किसने गाया? तो मोहित चौहान ने गाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो आप याद रखें, अदिति अशोक, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो आप याद रखें, 3 करोड़ धनराशि देने की घोषणा की। जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 3 करोड़ दिए जाएंगे, फिर जो सिल्वर जीतेगा उसे 2 करोड़ और जो ब्रॉन्ज जीतेगा उसे 1 करोड़ देने की घोषणा की गई तमिलनाडु सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो आप याद रखें, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक रहे। देखिए, मैरी कॉम जो कि महिला टीम के लिए ध्वजवाहक रही और मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष टीम के लिए ध्वजवाहक रही। और जो मैरी कॉम है ये मणिपुर से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर कौन बने? तो आप याद रखें, पवन सिंह, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर बने। और आप याद रखें, ये एशिया में जापान को छोड़कर पहले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोविड-19 महामारी के कारण कहां पर होने वाली ओलंपिक की मशाल रिले को रद्द किया गया? तो आप याद रखें, जो जापान में होने वाली मशाल रिले, इसे रद्द कर दिया गया। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड विजेताओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो आप याद रखें, 6 करोड़। जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसे 6 करोड़ और जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसे 4 करोड़ और फिर 2 करोड़ उसे मिलेंगे जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा। फिर आप याद रखें कि जो 10 लाख है, अगर कुछ भी मेडल नहीं लेके आए और वो इसमें भाग ले रहा है तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने?
यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखें दीपक काबरा, जो कि ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो आप याद रखें इन दोनों ने, AR रहमान और अन्या बिरला, इन दोनों ने हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया। और देखिए जो AR रहमान है, इन्होंने ये जो हिंदुस्तानी वे ये लिखा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखें ये ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा। और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये फ्रांस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा? तो आप याद रखें मोहम्मद यूनुस, इसे जो टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा। और इन्हें जो नोबेल पीस प्राइज विजेता ये बांग्लादेश से, और ये नोबेल पीस प्राइज विजेता भी है। फिर आप याद रखें 2016 में किसे मिला? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी जो लॉरेल पुरस्कार है, तो 2016 में मिला था कीप फिनो को मिला था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस प्रकार के अगर आप आगे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।